ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गंगणपतये नमो नमः। ओम सं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारंभां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवतां नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणं मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूप निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवत गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का अभिवादन, अभिनंदन, अभिवंदन। हरि ही ओम, हरि ही ओम, हरि ही ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं अध्यात्म भौतिक दैविक क्षेत्र व्यष्टि समष्टि सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र कर्म के पक्के हुए फलस्वरूप वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ, देव यज्ञ, ऋषि यज्ञ, पितृ यज्ञ, मानवता यज्ञ, भूत प्राणी यज्ञ, सात्विक दान, शारीरिक वाचिक मानसिक तप, निष्काम कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, साधना, स्वाध्याय, वेद शास्त्रों का अध्ययन, अध्यापन, उपासना, आराधना के लिए समर्पित करे और करवाए। आज विक्रम संवत 2081 चैत्र मास शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि है, जो रात्रि 10:40 तक है। उसके बाद त्रयोदशी लग जाती है। आज है पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र, दोपहर को 2:03 तक है। उसके बाद उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र लग जाता है। और आज शनिवार है, शनि देव की आराधना उपासना, हनुमान जी की आराधना उपासना का दिन है। और वसंत ऋतु चल रही है। यहाँ रात्रि का न्यूनतम तापमान 18 डिग्री रहा और दिन का अधिकतम तापमान 34 डिग्री। वायु की गति 10-15 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। ईस्वी सन 2024 20 अप्रैल 28 अप्रैल 2022 सुबह के 7 बजने वाले। कलयुग का
प्रथम चरण 5250वां वर्ष, 7वां वैवस्वत मनवंतर, श्वेत वराह कल, ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में यह पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी अवधूत बाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के 5 नंबर कमरे से पहले माले से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवत गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज कैवल्याद्वैत वेद व्यास भगवतपाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवत गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवंत प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 5 की प्रस्तावना संस्कृत एवं हिंदी में करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यवहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवत गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करे, कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर के अधार्मिक और शास्त्रीय भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म वेद शास्त्र आचार्य परंपरा अनुसार विवेक बुद्धि करे, पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, चर्चा विचारणा प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर करे, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो यहाँ भगवान को अर्जुन प्रश्न पूछ रहे हैं अध्याय के प्रारंभ में, पंचम अध्याय जिसका नाम है कर्म संन्यास योग। तो अर्जुन का प्रश्न है कि कर्म संन्यास कर्म त्याग और कर्म योग दोनों की आप प्रशंसा कर रहे हैं, तो दोनों में से एक मेरे लिए जो निश्चित कल्याणकारी है वह साधना कहिए सुनिश्चित। वास्तव में जो अज्ञानी है, परमार्थ ज्ञान से रहित है, तत्व ज्ञान से अज्ञानी, तो संन्यास कर्म त्याग या तो फिर उसके लिए परमार्थ ज्ञान रहित है वो निष्काम कर्म योग, दोनों में से उस अज्ञानी के लिए कौन सा श्रेष्ठ है, ये अर्जुन का प्रश्न है। अज्ञानी है, अर्जुन कहता है मेरे लिए, अज्ञानी के लिए ये परमार्थ करने के लिए कर्म का त्याग करना, अपना कर्तव्य स्वधर्म का त्याग करना श्रेष्ठ है या अपने कर्म योग करना श्रेष्ठ। तो ये जो है मनुष्य संसार में अर्जुन की तरह दुविधा में रहता है कि चलो अब बहुत हो गया, सब छोड़ छाड़ के हिमालय चले जाए और अपना संन्यास त्याग कर अपना, कई लोग अपनी जॉब में से भी वॉलेंटरी रिटायरमेंट ले लेते हैं। तो उनका प्रयोजन क्या है, ये महत्व।
यदि वो तत्व ज्ञान की योग्यता नहीं है, अज्ञानी है, तो उसके लिए कर्म योग जो है वो बुद्धि शुद्धि, अंतकरण शुद्धि, काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष अहंकार को मिटाने का साधन है। जब वो काम क्रोध राग द्वेष मिट जाता है, तो उसके बाद कर्म योग का प्रयोजन समाप्त, बुद्धि शुद्ध हो गई, भगवान में लग गई, तो फिर वो संसार और भगवान में डावाडोल है, उसके लिए तो कर्म योग अनिवार्य है, क्योंकि वो भगवान में लगती नहीं है, टिकती नहीं है, संसार में भी टिकती है, दोनों में डावाडोल। लेकिन जब जिसकी बुद्धि भगवत साधना में भगवत भाव में टिक गई है, तो उसके लिए तो सारे कर्म त्याग कर भगवत श्रवण भक्ति ध्यान और ज्ञान योग में लग जाना उचित। लेकिन जब तक बुद्धि भगवतमय ना हो, तब तक तो उसे कर्म योग अपना जो प्रारब्ध है, स्वधर्म है, करना आवश्यक। तो कर्म त्याग का यहाँ प्रयोजन है परमार्थ, ईश्वर। तो उसे जिसने परमार्थ करना है, उसके लिए केवल शरीर के निर्वाह हेतु जो उचित रोटी कपड़ा मकान के सिवा और कोई विशेष प्रयोजन नहीं रहता। उसे सांसारिक व्यष्टि समष्टि कोई कर्तव्य नहीं रहता। वो परमार्थ में लगा है ना, सन्यासी। तो जो भी प्रारब्ध के अनुसार उसके रोटी, किसी को रोटी कपड़ा मकान प्रारब्ध के अनुसार भिन्न भिन्न होता है। यहाँ साधु संत ऋषिकेश में कई लोग गंगा घाट पर ही रहते हैं, कई लोग कुटिया में रहते हैं, कई लोग अपने आलीशान अपार्टमेंट में रहते हैं, कई साधु तो अपने कुटिया में परेशान होकर गंगा किनारे आ जाते, अरे अंदर घुटन हो रही है, गंगा किनारे आनंद है, पड़े रहते, भोजन करते या भोजन भंडारा अन्न क्षेत्र चलते रहे। तो वह उससे शरीर निर्वाह के लिए जो मिल रहा है प्रारब्ध के अनुसार, उसके अनुसार उसे संतुष्ट रहकर परमार्थ करना। क्योंकि परमार्थ में सारे कर्मों का परिपूर्ण हो जाते हैं। तो परमार्थ ज्ञान में लगा हुआ मनुष्य, उसके समस्त कर्म परिपूर्ण हो जाते। इसीलिए परमार्थ योग से परमार्थ में लगा हुआ मनुष्य कर्म का त्याग करता है, तो उसके लिए वो कल्याणकारी, क्योंकि वो परमार्थ में लगा है। कर्म संन्यास कर्म त्याग उसी के लिए है जिसका केवल एकमात्र लक्ष्य परमार्थ है। तो यहाँ अर्जुन का प्रश्न है कि परमार्थ के लिए जो अज्ञानी है, गृहस्थ है, संसारी है, वो सीधे कर्म त्याग करे या कर्म योग करे? क्योंकि दोनों एक काल में एक मनुष्य के द्वारा अनुष्ठान नहीं हो सकता। भाई अपनी जॉब करे या वॉलेंटियर रिटायरमेंट त्याग कर दे, ये दोनों, जॉब करना और रिटायरमेंट लेना, दोनों एक मनुष्य के एक काल में एक साथ नहीं हो सकते। या तो जॉब करे या रिटायरमेंट वीआरएस ले ले। और वीआरएस लेकर क्या करेगा? बोले वीआरएस, तो फिर वीआरएस ले गया तो फिर वो भगवान का भजन करता है तो ठीक है, लेकिन वीआरएस से लेकर फिर ये सोशल सामाजिक संस्था और यहाँ वहां घूमता रहता है, परमार्थ नहीं करता है, तो उसका वीआरएस व्यस्त है, व्यर्थ है। तो भाई कर्म त्याग तूने कर दिया, जॉब छोड़ दी, अब क्या कर रहा है? तो जिसका अभी परमार्थ में स्थिति नहीं है,
उसके लिए कर्म त्याग से कर्म योग श्रेष्ठ। क्योंकि ये जो परमार्थ है, ज्ञान योग है, भक्ति योग है, ध्यान योग है, ये सारे अंतरंग साधन है। और ये जो कर्म योग है वो बहिरंग साधन। भाई अंतरंग साधन में तो भाई जैसे आपको सोना है तो आपके बिस्तर में जाकर लेटना हो, वो अंतरंग साधन है, निंद्रा। फिर आपको काम करना है तो खाना पकाना है तो किचन में जाके बहिरंग साधन है, खाना पकाओ, कर्म करो। तो दोनों एक साथ में किचन में काम भी करना है और बेड में सोना भी है, दोनों साथ में कैसे हो सकता। तो कर्म योग और कर्म त्याग दोनों का एक काल में एक साथ साथ एक मनुष्य के द्वारा अनुष्ठान नहीं हो सकता है। ये दोनों अलग है ना, अंतरंग है और बहिरंग है। हालांकि दोनों का प्रयोजन एक ही है, लक्ष्य एक है। कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग, ज्ञान योग का लक्ष्य एक परमार्थ है, लेकिन साधन भिन्न है। और दोनों का जो फल है, लक्ष्य एक तो है, लेकिन दोनों साधन साध्य साधना से आगे पीछे होने वाले क्रम से साथ साथ नहीं हो सकता कि हम लोग कर्म योग भी करेंगे, ध्यान योग भी करेंगे, भक्ति योग भी करेंगे, ज्ञान योग भी, खिचड़ी पकाएंगे, साथ साथ में नहीं हो सकता। तो साध्य साधन भाव से आगे पीछे रहने वाले, स्कूल में भी ऐसा ही है ना। भाई हमें मैथमेटिक्स में पीएचडी करना है तो पहले प्राइमरी स्कूल मैथमेटिक्स क्रम से, फिर हाई स्कूल मैथमेटिक्स क्रम से 90% पता है कि मुझे पीएचडी करना है, तो फिर कॉलेज 90% बीएससी मैथमेटिक्स, एमएस मैथमेटिक्स, एमएससी के मैथमेटिक्स फर्स्ट क्लास 90%, फिर पीएचडी क्रम से होगा। नहीं बोले सब थोड़ा थोड़ा करेंगे, बीएससी भी करेंगे, एमएससी भी करेंगे, और फिर स्कूल भी करेंगे, कॉलेज, सब मैथमेटिक्स खिचड़ी पकाएंगे तो उसका मैथमेटिक्स खिचड़ी हो जाए। सब साथ में कैसे हो सकता। ऐसे ही कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग, ज्ञान योग सब साथ में। आजकल तो लोग मॉडर्न है ना, ज्यादातर तो ये अध्यात्म साधक खिचड़ी करते हैं। एक साधना परिपक्व होकर दूसरी साधना में लगना, लक्ष्य तो एक ही है चारों का। तो यहाँ ये जो कर्म त्याग और कर्म योग के विषय में ये पांचवा अध्याय जो है ना, ये अर्जुन के प्रश्न से आरंभ किया जाए। अब जो आत्मज्ञानी है, परमार्थ में लगा है, वह परमार्थ सिद्ध होने के बाद प्रारब्ध के अनुसार क्या करे। कोई है कर्म त्याग करे, कर्म योग करे, उसका प्रारब्ध अलग है। लेकिन जब तक परमार्थ सिद्ध ना हो तो वह कर्म योग ही उसके लिए कल्याणकारी है। भगवान भी स्वयं अपना दृष्टांत देते कि मैंने अवतार धारण किया तो मैं कर्म योग करता हूं अवतार रूप से। और जो आत्मज्ञानी है उसे चॉइस है, स्वतंत्र है, उसका प्रारब्ध क्या है, कर्म त्याग है कि कर्म योग। तो कर्म योग का अनुष्ठान करना न करना वो योग्यता पर निर्भर करता। आपकी योग्यता क्या है, अधिकार क्या है, इस प्रकार कर्म योग का अनुष्ठान की प्रक्रिया होती है।
क्रम से होता है। तो सारे जो पूर्वजों ने किया है कर्म योग, धर्मात्माओं के द्वारा कर्म योग स्वीकृत। देखो धर्मात्मा भी दो प्रकार के, एक धर्मात्मा का लक्ष्य है संसार स्वर्ग लोक भोग, सकाम कर्म करने वाला है, उसका लक्ष्य परमार्थ नहीं है, कर्म योगी है, धर्मात्मा है, शास्त्र के अनुसार धर्म कर्म करता, लेकिन उसका लक्ष्य परमार्थ मोक्ष नहीं है, उसे स्वर्ग चाहिए, भोग चाहिए, तो कामना वाला है, इच्छा वाला है। तो उसके लिए तो यहाँ कुछ कहने की बात है ही नहीं कि उसे कर्म करना अनिवार्य है। लेकिन जो परमार्थ में लगने वाला है, जिसका लक्ष्य परमार्थ है, तो उसके लिए फिर यह दुविधा है कि वो अभी परमार्थ में जाना है तो अभी कर्म का वीआरएस ले ले या जॉब चालू रखे, 60 साल रिटायर्ड होने के बाद फिर, तो उसके लिए दुविधा है। तो यहाँ यह कर्म योग जो है वह अर्जुन को भगवान कह रहे हैं कि तुम कर्म योग ही करो। 18 अध्याय तक बार बार उसे कहेंगे स्वधर्मम कुरु युध्यस्व उत्तिष्ठ, तुम कर्म योग ही करो, खड़े हो जाओ, कर्म योग के लिए तैयार हो जाओ। भगवान ने कही अर्जुन को कर्म त्याग कर्म संन्यास की प्रेरणा नहीं दी। इसका मतलब कर्म त्याग न करना है, लेकिन योग्यता नहीं ना, अर्जुन का अधिकार हो उस अनुसार, योग्यता के अनुसार भगवान कहते हैं। तो कर्म संन्यास कर्म त्याग सहित उपदेश होने पर कर्म त्याग और कर्म योग अनुष्ठान दोनों में से एक साथ कर्तव्य रूप से प्राप्त होते हैं कि ये करे कि वो करे, परमार्थ के। भगवान दोनों का उपदेश साथ में कर रहे हैं ना, इसलिए ये होता है कि भाई कर्म त्याग से, कर्म योग से कर्म त्याग श्रेष्ठ है। ज्ञान योग में लगना है तो कर्म त्याग करो, कर्म संन्यास, और दोनों का एक साथ अनुष्ठान नहीं हो सकता। आंख को खोलना और आंख को बंद करना दोनों एक साथ नहीं हो सकते, दोनों में विरोध। इसलिए एक मनुष्य के द्वारा एक समय देश काल परिस्थिति अवस्था में दो कर्म नहीं हो सकता, कर्म और कर्म त्याग दोनों साथ में नहीं हो सकता। दोनों में से केवल कोई एक ही कर्तव्य उसका हो सकता है। ये दोनों में से एक जो कर्तव्य है श्रेष्ठ है, परमार्थ का साधक है, सहायक है, तो परमार्थ के लिए वह करना उचित है। इसे जानकर वह एक किया जा सकता है कि भाई कर्म त्याग करे कि कर्म योग करे। इसलिए दोनों में से जो श्रेष्ठ हो उसको जानने की इच्छा वाले अर्जुन का यहाँ प्रश्न है कि कर्म त्याग और कर्म योग दोनों में से जो श्रेष्ठ है, कल्याणकारी, किसके लिए? अर्जुन के लिए। उसे मुझसे कही, जो गृहस्थ है, संसारी है, अर्जुन है, क्षत्रिय है, तो ये अर्जुन का प्रश्न जो कर्म त्याग और कर्म योग, उसमें जो अज्ञानी है उसके लिए कर्म योग ही श्रेष्ठ। अब जो शुद्ध हो गई है बुद्धि, जिसकी काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष नष्ट हो चुके हैं, बुद्धि भगवान में लग गई है, तो फिर उसके लिए कर्म योग का कोई प्रयोजन नहीं रहता।
फिर ध्यान योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, तो वह आगे बढ़ता है। तो वहां फिर ये लौकिक कर्म का कोई प्रयोजन नहीं रहता। जैसे मीरा की भक्ति है तो उसे सांसारिक कर्मों से कोई मतलब ही नहीं था, क्योंकि वो जो है उसका कर्तव्य स्वधर्म गृहस्थी का समाप्त। वो गृहस्थ में थी, फिर भी भक्ति भाव में लग गई, तो उसके लिए गृहस्थ कर्म योग स्वधर्म कर्तव्य का समापन हो गया, भक्ति में एक रूप हो गई। तो ध्यान में लगा है तो वहां भी कर्मयोग का प्रयोजन नहीं रहता। कोई भक्ति योग में लगा है, वहां भी कर्मयोग का प्रयोजन नहीं रहता। जो ज्ञान योग में लगा है वहां भी कर्मयोग का कोई प्रयोजन नहीं रहता। तो वहां तो कर्म त्याग अनिवार्य हो जाता। तो अज्ञानी के लिए, जिसकी अभी बुद्धि भगवतमय दृढ़ स्थिर नहीं हुई है, उसके लिए कर्म योग अनिवार्य हो। जिसके अंदर विवेक जागृत हो गया, बुद्धि स्थिर हो गई, परमार्थ जिसका लक्ष्य स्थिर निश्चित हो गया और भगवतमय बुद्धि हो गई, तो उसके लिए तो ध्यान योग, भक्ति योग, ज्ञान योग के लिए कर्म योग का कोई प्रयोजन नहीं रहता। कर्म त्याग ही उसका आवश्यक। तो जो मनुष्य निरंतर परमार्थ में स्थित है कि मैं परमात्मा स्वरूप ही हूं, उसमें उसके लिए कोई कर्म का प्रयोजन नहीं रहता। परमात्मा भाव में स्थिर है, ब्रह्म स्वरूप में स्थिति जिसकी हो चुकी, आत्मज्ञानी है, सन्यासी है, कर्म त्यागी है, परमार्थ ज्ञान में स्थित है। लेकिन जिसको परमार्थ ज्ञान से विपरीत अज्ञान में है, उसका संसार से मोह है, राग है, द्वेष है, कामना है, तादात्म्य है। सांसारिक कामना है, वासना है, इच्छा है, राग है, द्वेष, मोह है। और वह जो राग द्वेष मोह है, तो उसके लिए कर्म योग अनिवार्य है। और कर्म योग अहंकार से प्रेरित होता है। कर्म बिना अहंकार के नहीं हो सकता। अहंकार मूलक कर्म योग किसी प्रकार, जैसे कहा कि केवल मनुष्य कहे कि मैं अभी समर्पित हूं, तो अहंकार नहीं है, तो ध्यान योग में, भक्ति योग में नहीं। लेकिन अभी समर्पित नहीं है, अनात्म संसार का तादात्म्य है, तो उसके लिए ये कर्म करना सकाम नहीं, निष्काम। सकाम करेगा तो वो अहंकार और बढ़ेगा और संसार बढ़ेगा। निष्काम करेगा तो अहंकार तो रहेगा, लेकिन बुद्धि शुद्धि होगी, काम क्रोध का नाश होगा, लोभ मोह दूर होने लगे। तो किसी भी प्रकार कर्म योग जो है वह अज्ञानी के लिए अनिवार्य हो जाता। जैसे सूर्य में अंधकार नहीं हो सकता है, तो जहां आत्मज्ञान है, उसके आत्मज्ञान भगवतमय भक्ति ध्यान योग ज्ञान योग में फिर वह अज्ञान रूपी कर्म योग नहीं हो सकता। अज्ञानी के द्वारा ही कर्म योग होता है। सम्यक ज्ञान होने पर अज्ञान की स्थिति नहीं हो सकती। भगवतमय हो गया, उसके लिए फिर ध्यान भक्ति ज्ञान योग हो जाता है।
तो उसका जब तक संसार से तादात्म्य है, और उस तादात्म्य को तोड़ने के लिए सकाम कर्म नहीं, निष्काम कर्म अनिवार्य है। सकाम कर्म तो और संसार की मोह माया में फंसा है। सकाम कर्म से वो संसार की मोह माया काम क्रोध से मुक्त नहीं हो सकती, ऑलरेडी वो कामना वाला है, और कामना वाला कभी कर्म से मुक्त हो ही नहीं सकता। लेकिन जब वो निष्काम होकर अपना कर्म करता है, स्वधर्म करता है, गृहस्थाश्रम धर्म कर्तव्य कर्म, तो वो उस संसार के काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष से छूटने लगता है। यानी उसकी बुद्धि शुद्ध होने, बुद्धि शुद्धि का मतलब ही यह है कि बुद्धि भगवतमय हो और काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष से रहित हो, वही बुद्धि शुद्धि है। अब उसके लिए कर्म योग आवश्यक है। तो कर्म योग करते समय अहंकार भी होता है कि मैंने कर्म किया, बिना अहंकार के कर्म भी, अहंकार न होने से अहंकार कर्म योग नहीं हो सकता। जैसा कि आप देखो, स्वप्न से आप जग गए, जागृत अवस्था में आ गए, तो स्वप्न के विषय पदार्थों के लिए कोई कर्म संबंध रहता है? स्वप्न में आप थे, स्वप्न में आप जा रहे थे विदेश यात्रा पर, और फिर जग गए, तो फिर आपकी विदेश यात्रा का क्या हुआ? कोई कर्म बंधन संबंध रहा? विदेश यात्रा स्वप्न में थी, जगने के बाद उसका कर्म बंधन नहीं। इसीलिए कर्म योग जो भगवत में स्थित हो गए, जग गए भगवत में स्थिति साधना में, तो उसके लिए फिर सांसारिक कर्मों का कोई प्रयोजन नहीं रहता। ठीक वैसे ही जैसे स्वप्न से जगे हुए मनुष्य को स्वप्न के संसार का कोई प्रयोजन नहीं रहे। जो भगवत भक्ति ध्यान ज्ञान में लग गया, उसका फिर सांसारिक कर्मों में कोई प्रयोजन नहीं रह सकता। क्योंकि वह तो अपने भगवत भाव में स्थित साधन भजन में लग गया है। तो फिर वहां उसके कर्म योग का समापन होकर कर्म त्याग कर्म संन्यास सहज में हो जाता है। वैसे ही जो आत्मज्ञानी है, वह मैं परमात्मा स्वरूप ही हूं, ऐसा उसका विवेक है ना। इसीलिए वह जो आत्मज्ञानी है, उसे भी इस संसार में कोई कर्तव्य स्वधर्म नहीं है। वेद शास्त्र भी नहीं कहता कि अब आत्मज्ञानी को लोक कल्याण, प्रारब्ध है तो कुछ कर लिया, वो भी उसको लीला मात्र है, आभास मात्र। जो आत्मज्ञान में स्थित हो चुका है, भगवतमय हो चुका है, वो कृतार्थ हो चुका है, कृतकृत्य है, तो उससे कोई भी स्वधर्म कर्तव्य नहीं है। लेकिन जो अज्ञानी है, जिसकी स्थिति अब भगवान में नहीं है, उसके लिए वर्णाश्रम धर्म स्वधर्म देश काल परिस्थिति के अनुसार स्वधर्म है, कर्तव्य है। तो दोनों में विरोधाभास, ये दोनों को साथ में नहीं ले सकते। इसीलिए यहाँ ये समझना है कि आत्मज्ञानी के लिए कर्म योग से कर्म त्याग संन्यास श्रेष्ठ, ध्यान योगी के लिए भी कर्म त्याग श्रेष्ठ, भक्ति योगी के लिए भी कर्म त्याग श्रेष्ठ। लेकिन अभी जो कर्म योगी है,
संसार में कामना वाला है, और वो कामना वाला है, उसे तो अभी कर्म योग का प्रारंभ करना है निष्काम। मानो के दृष्टांत ले लो कि किसी ने 50-60 साल जॉब करके अपने कामना व्यवसाय किया, लाखों करोड़ों इकट्ठा कर दिया। अब वो कामना वाला है, अभी भी कामना वाला है, तो वो निष्काम कर्म योग साधना कैसे कर सकता है? 60 साल के बाद वो लाखों करोड़ों रुपया और उसका जो फैमिली, परिवार, फ्रेंड सर्कल, उसकी मोह माया सब में लग गई। अब उसको कहो कि तुम निष्काम ईश्वर सब, तो उससे कैसे होगा? क्योंकि उसके संस्कार 60 साल के कामना वाले सकाम है, और अब 60 साल के बाद कहते हैं अब मैं भजन करूंगा, निष्काम सेवा करूंगा। वो सोचेगा बोलेगा, लेकिन करना तो संभव है कि नहीं? बोले उसके लिए कठिन है। पहले तो वो जो अपना सारा जो है वो भगवान का है, मेरा नहीं, वो अहंकार को भगवान को समर्पित करेगा, तब निष्काम कर्म। अहंकार के साथ करेगा तो सकाम कर्म, कर्मयोग नहीं हो पाए। भाई ये जो मेरा है ये सब भगवान का है, अब मैं भगवान का सेवक हूँ। अहंकार को भगवान के चरणों में समर्पित करेगा, तब जाके वो निष्काम कर्म योग कर सकेगा। अहंकार के साथ निष्काम कर्म योग कैसे करेगा? अहं करता अहं भोक्ता। तो वहां भी उसको ईश्वर को समर्पण होकर, ईश्वर अहंकार को समर्पित करके अपना स्वधर्म ईश्वर के लिए करना होगा। तो बड़ा पेचीदा मामला है। जो लोग सकाम कर्म के जगत में लगे हुए हैं, व्यवसायत्मक है, फिर रिटायर्ड होकर सोचते हैं कि हम परमार्थ करेंगे, लेकिन पहले परमार्थ छोड़ो, पहले निष्काम कर्म योग करना ही चैलेंज। क्या उसमें ये साहस है? अहंकार को छोड़कर अपना कर्म करे। अब इतना अहंकार, पहलवा करोड़पति, अरबपति, और इतने परिवार, पैसा, मोटर गाड़ी, अब वो अहंकार के नशे में चकचूर, परमार्थ के लिए तो योग्यता है ही नहीं। कामना वाला है, संसारी है। इसीलिए उसे सबसे पहले तो ये ईश्वर समर्पित अहंकार कर कर अपना स्वधर्म निष्काम भाव से करना। तो ये संसार का तादात्म्य, माया संसार का तादात्म्य छूटता है, क्योंकि परमात्मा को समर्पित होता है, तभी कर्तृत्व बुद्धि, कामना और कर्म जो है वो ईश्वर से जुड़ने लगता है। आत्मज्ञानी का तो जुड़ गया है। जो परमार्थ में लग चुका है, जिसकी बुद्धि परमात्मा में समर्पित हो चुकी है, उसका कर्म योग पूरा हो गया, इसलिए उसके लिए कर्म संन्यास उचित है। तो ये पक्ष जो महत्व का है कि जो आजकल सकाम कर्म करने वाले हैं, उसके लिए निष्काम कर्म योग बहुत बड़ी चैलेंज, क्योंकि वो करना चाहता है लेकिन कर नहीं पाता। उसे हमेशा सावधान होकर अहंकार को ईश्वर समर्पित भाव करके अपना कर्म करना। और यहाँ अधिकार नहीं है, योग्यता नहीं, क्योंकि संसारी है, सकाम कर्म करने वाला। परमार्थ की योग्यता और अधिकार अभी उसका बना नहीं। निष्काम कर्म होगा, काम क्रोध लोभ क्षय होंगे, मोह टूटेगा, तो उसकी योग्यता बनी। ध्यान योग, भक्ति योग, ज्ञान। नहीं तो ढोंग पाखंड ही करेगा पूरी जिंदगी। ध्यान योग का पाखंड करेगा, भक्ति योग ज्ञान योग का पाखंड करेगा,
वही चलता है आज, 90% तो यही चलता है दुनिया में, क्योंकि योग्यता नहीं है ना। तो यह अधिकार नहीं है, अनधिकारी चेष्टा कहते हैं। योग्यता के बिना यदि कुछ करते हो तो निरर्थक हो जाए। इसीलिए जो अज्ञानी है, अहंकारी है, अहंकर्ता, ऐसा अभिमान है, वह कर्म त्याग और कर्म योग एक समय एक साथ साथ कैसे कर सकते? दोनों परस्पर विरोधी। अभी उसको कहो कि तू चलो रिटायर्ड हो गया, 60 साल हो गए, तूने बड़ा कमाया, लाख करोड़ नाम कमाया, पैसा कमाया, अब नाम और पैसा है, उसका त्याग करके सन्यास लेके भज, उसे नहीं हो पाए। जिसे 60 साल से भोग संग्रह किया, वो कर्म त्याग करके भगवत भजन में कैसे लग सकते? वो तो वही करेगा ना। इसीलिए पहले तो योग्यता बनाने के लिए उसे निष्काम कर्म योग करना आवश्यक है। और ऐसे अर्जुन जो है, गृहस्थ है, संसारी है, क्षत्रिय है, वही यहाँ भगवान से प्रश्न करता है कि ये दोनों जो है, कर्म योग और कर्म त्याग, कर्म संन्यास, उसमें से मेरे लिए कल्याणकारी क्या है? वो गृहस्थ है, संसारी है, कामना वाला है, तो उसे भगवान कहते कि तुम्हारे लिए कामना इच्छा छोड़कर ईश्वर के लिए अपना स्वधर्म कर्म करना कल्याणकारी है, जिसके द्वारा तुम्हारी बुद्धि शुद्ध हो, तुम्हारी मोह माया राग द्वेष काम क्रोध लोभ शिथिल होने लगे। नहीं तो नहीं होंगे। यदि तुम कामना वाला होकर संसार में लगे रहोगे और खाली ईश्वर का नाम लेते रहोगे, ढोंग पाखंड करते रहोगे, तो तुम्हारा अहंकार काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष मिटने वाला नहीं, वो तो चलता रहेगा। तो यहाँ कर्तव्य कर्मों के त्याग की भगवान मनाई करते जब तक वो अज्ञानी है, अर्जुन है, ग्रस्त है। तो इसलिए अर्जुन को बार बार भगवान कहते हैं कि ये सब ठीक है, मैं तुम्हें कह रहा हूं ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग सब, लेकिन तुम्हारे लिए अभी इस समय कर्म ही कल्याणकारी है। कर्म ही करो, कर्म योग का अनुष्ठान करो, कर्म करो लेकिन सकाम भाव से नहीं, ईश्वर समर्पित भाव से करो, कर्म योग कहते। अब देखो यहाँ कर्म योग में जो क्रिया हो रही है, क्रिया के साथ उसका अधिकार क्या है, अधिकार के साथ उसके पास क्या साधन संपत्ति है, और उसके साथ वह कौन से आश्रम में है, गृहस्थ आश्रम में है, ब्रह्मचारी है, वानप्रस्थ है, कौन से आश्रम, उस अनुसार कर्म योग करना। तो 5 बातें याद रखना आवश्यक है। निष्काम कर्म योग करने के लिए जो उचित स्वधर्म क्रिया, उसमें वो अधिकारी है कि नहीं, उसके पास क्या साधन संपत्ति वर्तमान में है, और वो कौन से आश्रम में, ब्रह्मचारी है, गृहस्थ है कि वानप्रस्थ, तो वह आश्रम, ये सारा विवेक करना आवश्यक। यदि वो गृहस्थ है तो कर्म योग अनिवार्य हो गए। यदि वो वानप्रस्थ है तो भी उसे शुद्धिकरण के लिए कर्म योग करना अनिवार्य हो गए। यदि वो संन्यास आश्रम में है और अभी भी सकाम कर्म करता है तो भी उसको कर्म योग करना अनिवार्य।
तो ब्रह्मचारी है, गृहस्थ है, वानप्रस्थ है, संन्यास और सकाम कर्म करने वाला है, वो चाहे किसी भी आश्रम में हो, उसे पहले निष्काम कर्म योग करके अपनी बुद्धि शुद्धि करना आवश्यक है। यदि उसकी बुद्धि शुद्धि हो गई तो फिर बात बन गई, परमार्थ में लग गया। तो यहाँ ये चार योग्यताएं भी आवश्यक है। वर्तमान उसका प्रारब्ध स्वधर्म कर्तव्य क्या है, उसकी योग्यता क्या है, अधिकार क्या है, उसके पास साधन संपत्ति क्या, कौन से आश्रम में है, ये देखकर फिर उसे कर्मयोग और कर्म त्याग का विवेक करना आवश्यक है। मेरा अभी कर्मयोग का कर्तव्य है। दोनों एक साथ भी नहीं हो सकते। पहले कर्मयोग और बाद में कर्म त्याग योग्यता के अनुसार होता है। और पहले कर्म त्याग करके बाद में कर्म योग नहीं हो सकता, आगे पीछे भी नहीं हो सकता। योग्यता के अनुसार क्रम से होगा। कर्म योग से जो अपने अहंकार को भगवत समर्पित करता जाएगा, तो फिर जब भगवतमय बुद्धि होगी तो फिर वो ध्यान योग भक्ति योग में लग सकता, अन्यथा नहीं लग सकता। इसलिए एक अवस्था में एक समय में एक साथ में ये चारों योग नहीं हो सकते हैं। कर्म त्याग और कर्म योग दोनों में जो कल्याणकारी है उसमें अपनी योग्यता देखनी कि आपकी योग्यता क्या, उसी प्रकार अनुष्ठान करना उचित। अपनी योग्यता, अधिकार, वर्तमान परिस्थिति क्या है, कौन से वर्ण आश्रम धर्म है, तो योग्यता देखनी आवश्यक। इसलिए दोनों में से जिसका मोक्ष के लिए श्रेष्ठ साधन है वह भली भांति निश्चय किया जाए। भगवान उसी को मुझे कहे कि मेरे लिए क्या उचित है। मैं तो अभी सोच रहा हूं कि मुझे तो अर्जुन सोचने लगा है कि अभी मैं ये युद्ध का मैदान मैं कुछ नहीं करना चाहता, छोड़कर भिक्षा भोजन करके ऋषिकेश में रहने लगूं और ध्यान भजन भगवान का करूंगा। तो अर्जुन को कर्म त्याग की भावना हो रही, इसीलिए वो प्रश्न पूछ रहा है कि अब इस क्षण मैं यहाँ बैठा हूँ कुरुक्षेत्र के मैदान में, सामने सेना खड़ी है और अब मुझे क्या करना है, कर्म त्याग या कर्म योग। वर्तमान क्षण की बात अर्जुन कर रहा है कि अभी मेरी क्या स्थिति है, मुझे मेरे लिए परमार्थ के लिए कौन सा श्रेय है, कल्याणकारी। मैं दोनों के लिए अभी तत्पर हूं, मुझे दोनों के लिए प्रेरणा हो रही। ज्यादातर तो मुझे कर्म त्याग की प्रेरणा, क्यों? क्योंकि मोह, दादा को कैसे मारूंगा, गुरु जी को कैसे मारूंगा, इसीलिए बेहतर है कर्म त्याग करके भजन करो। पलायनवाद, ज्यादातर लोग पलायनवाद ही करते, कर्म त्याग और सन्यासी यहाँ ऋषिकेश में हजारों लाखों है, 90% पलायनवाद, जिसने जीवन में कभी कर्म नहीं किया, कर्म योग नहीं किया, वो पलायनवाद है, स्वधर्मी नहीं किया है। तो उसका कोई ध्यान भजन भक्ति हो नहीं सकती। फिर वो शारीरिक और मानसिक रूप से विक्षिप्त रहते हैं, परेशान रहते हैं, अशांत रहते हैं। तो इस प्रकार आज हमने ये जो विवेक किया, इसमें ये समझ लेना कि वास्तव में जो प्रश्न है अज्ञानी, जो परमार्थ ज्ञान में स्थिति नहीं है, उसके लिए कर्म त्याग कल्याणकारी नहीं है। परमार्थ ज्ञान रहित है उसके लिए निष्काम कर्म योग
और कर्म त्याग, दोनों में से कर्मयोग ही श्रेष्ठ है कल्याण। इसका मतलब ये नहीं कि कर्म त्याग श्रेष्ठ नहीं है, वो भी श्रेष्ठ है, लेकिन जब तुम्हारी योग्यता बनेगी तब। ठीक वैसे ही भाई, अब तुम प्राइमरी स्कूल में हो तो गणित प्राइमरी का पास करो। तुम्हारे लिए प्राइमरी स्कूल का गणित श्रेष्ठ है, इसका मतलब ये नहीं कि हाई स्कूल का गणित श्रेष्ठ नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि कॉलेज का गणित श्रेष्ठ नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि पीएचडी का गणित सर्वश्रेष्ठ नहीं, वो है। लेकिन अब तुम्हारी योग्यता, तुम प्राइमरी स्कूल के विद्यार्थी हो, तो अपना प्राइमरी गणित 90% पास करो। ऐसे अभी तुम प्राइमरी स्वधर्म कर्म गृहस्थ आश्रम कामना वाले सकाम हो, तो प्राइमरी गणित ये है कि आप अपना कर्म ईश्वर समर्पित भाव से, अहंकार छोड़कर निष्काम भाव से करने का प्रयास करो। आपको सफलता मिलेगी, निष्फलता मिलेंगी, लेकिन उसमें जितना अभ्यास होता जाएगा, निष्काम कर्म योग की दृढ़ता होती जाए, करोगे तब उसके संस्कार बने। अब जिंदगी भर निष्काम किया ही नहीं है, खाली सुनने से थोड़ी होगा, समझने से नहीं होगा। निष्काम कर्म योग का अभ्यास करते करते उसके संस्कार बने, तब वो दृढ़ होता जाए। तो इसीलिए सकाम कर्म करने वाले को निष्काम कर्म योग चैलेंज है, एवरी मोमेंट टू मोमेंट। उसे सावधान होकर अपने ईश्वर समर्पित भाव से अपना जो प्रारब्ध अनुसार वर्तमान में स्वधर्म कर्म करते रहना आवश्यक। तो इस प्रकार आज हमने ये विचार किया, और कल विचार करेंगे आगे। ओम नमो नारायणाय, 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 ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियेण बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतिस्वभावेन करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादराय सूत्र भाष्य कृतं वंदे भगवन्तं पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदं विभाति व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। ओम नमो नारायण स्वामी जी। हाँ बोलो हेमा। स्वामी जी, अभी आपने जो दो कर्म फल का त्याग और कर्म का त्याग, वो दो के बारे में बताया, तो कर्म तो करते हैं हम लोग और कर्म का फल भी तो मिलता ही है, मगर कर्म का फल में से हमें आसक्त बुद्धि निकालनी है, यानी सुख बुद्धि हाँ, हमें वो निकालना है। आश्रय, फल का आश्रय, फल की आसक्ति, वही तो भगवान, तभी तो कर्म योग होगा ना, नहीं तो हाँ कैसे होगा। हाँ। बस हो गया आपका कर्म योग, जब आपने कामना नहीं है, आप फल का आश्रय छोड़ दिया, फल की आसक्ति छोड़ दी। हम्म। भगवान आगे कहेंगे, जो फल का आश्रय छोड़कर अपना स्वधर्म करता है, वही है, वही संन्यास, हम्म। कर्म त्याग हो गया उसका। फल का आश्रय छोड़ने मात्र से उसका कर्म त्याग हो गया ना, फल फल त्याग हो गया, हाँ कर्म त्याग नहीं हुआ। हाँ, मतलब मैं कुछ कर्म करूंगी तो उसमें
मुझे मिलेगा, उससे मुझे सुख प्राप्त होगा, वो सुख हाँ, बुद्धि निकालनी है। वो निकालनी है। और कर्म करते करते भी हमें ऐसा होता है कि थोड़ा संघर्ष होता है, कुछ तकलीफें आती है, तो वहां वो भी हम लोग रोना रोते हैं, तो वो भी भोक्ता भाव हुआ ना। हाँ, वो भी अहंकार से भुगता भाव हुआ कि भाई वो जो, उसमें भी हम्म वो जो कर्म है, सुख दुख समय कृत्वा लाभा, तो शुभ दुख लाभ हानि जय पराजय, उसमें समत्व रखना आवश्यक। हम्म क्योंकि कर्म समत्व करेंगे नहीं, तो संघर्ष तो आते ही है। हाँ वो तो द्वंद्व में आपको समत्व रखना होगा, हम्म भगवत भाव रखना होगा। हम्म हम्म अहंकार आ गया तो भगवत भाव नहीं, भगवत भाव है तो अहंकार, अहंकार फिर द्वंद्व में रहेगा, सुखी दुखी अहंकार ही होता है। मतलब अभी या तो देहात्म भगवत, बुद्धि है। जैसी भगवान की मर्जी, भगवान की इच्छा, ईश्वर इच्छा, हम्म तो फिर अहंकार नहीं है। सुख दुख आते हैं जाते हैं, प्रारब्ध क्या हो, सोचना चाहिए कि मेरे कर्म मेरे प्रारब्ध के अनुसार ईश्वर भेज रहा है, तो आता है और जाता है। इसमें मैं करता हूं, मैं भोगता हूं, ये अभिमान न रखकर ईश्वर का हम्म प्रसाद समझे। फल के भोक्ता नहीं बनना है, फल हम्म में प्रसाद बुद्धि रखे, सुख दुख के भोक्ता ना बने। हम्म। फल का आश्रय भी ना ले, फल में आसक्ति ना ले, सुख दुख फल में दोनों में आसक्ति होती है, दुख में भी हाँ। आसक्ति होती है, सुख में भी आसक्ति। सुख में हम लोग बोलते मैंने किया, और दुख में रोना रोते हैं कि ये सब हो रहा हाँ, है। वो भी आसक्ति ही है। तो वो आश्रय छोड़ना, आसक्ति छोड़ना, बस वही है मुख्य। तो भगवान को समर्पित होना, और अपना कर्म जो है स्वधर्म है, वो फल का आश्रय छोड़कर ईश्वर के लिए करना, हम्म तभी वो कर्म योग होगा। नहीं तो आप क्या है, फल का आश्रय लेकर भी ईश्वर के लिए, तो भी वो सकाम हो गया ना। कई लोग हम्म होते हैं फल का आश्रय लेकर ईश्वर के लिए करता हूं ऐसा, तो वो भी तो कर्म बंधन का कर। फल का भी आश्रय छोड़ना होगा और ईश्वर का आश्रय लेना हो। हम्म। करने योग्य कर्म वर्तमान प्रारब्ध अनुसार करना होगा, लेकिन वो फल को न देखते हुए करें। हम्म। मतलब शास्त्र अनुसार, धर्म के अनुसार कर्म करने हैं, हाँ, उसमें से फल की आसक्ति नहीं रखनी है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, फिर आपका कर्म योग शुरू हो गया। हम्म। तो पहले तो वो नहीं तो, विवेक होना चाहिए कि ये कर्म मैं जो कर रही हूँ धर्म अनुसार है कि नहीं। वो तो हम हाँ लोग जी, हाँ अपनी जी, बुद्धि से ही सोच लेते हैं कि ये मैं कर रही हूँ बराबर है। नहीं 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 नहीं, शास्त्र और धर्म के अनुसार होना आवश्यक। और फिर उसमें से फलाशक्ति निकालनी है। हाँ, फलाशक्ति निकालनी है, ईश्वर का आश्रय लेना है, अहंकार नहीं होना। चेक करो, आपको ही पता चलेगा हम्म कि अहंकार हम्म से हो रहा है कि ईश्वर के आश्रय से हो रहा हम्म। तो जो आपने बताया कि वो जो जन्मों के संस्कार है, तो उस हिसाब से होता है नहीं होता है, होता है नहीं होता, ये चलता रहता है साधना में। है। हाँ, वो तो आपका प्रयत्न जारी रखना है, वही तो है ना। हम्म। साधना साधक की तो वही स्थिति है, कभी होता है कभी नहीं होता है, फिर उसको प्रयत्न चालू रखना है सतत। हम्म। तो ये अभ्यास करते करते ही कर्मयोग अच्छे से होगा। हाँ, कर्म योग के अभ्यास करें, उसके संस्कार बढ़ने से और अच्छी तरह, पहले शुरुआत में थोड़ा नहीं हो पाए, फिर धीरे धीरे अभ्यास होगा तो अच्छी तरह होने लगे। तो ये कोई भी गेम खेलो तो उसमें भी पहले कुछ नहीं आता, जब शुरू कर दे तो साथ फिर अच्छी तरह खेलने लगते हैं गेम, ऐसा है। हम्म। कर्मयोग की गेम शुरू करो, खेलो, अभ्यास करो, तो अपने आप फिर वो आ जाएगा अच्छी तरह। हम्म। और उसमें ये नाम स्मरण, जप दप दान, ये सब सहायक साधन है। हाँ, वो तो आप करो जो, वो आपका जितना हो सके, लेकिन उसमें आपका मन नहीं लगेगा जब तक आपका कामना वासना मन बुद्धि राग द्वेष स्थिर नहीं होगी, लय नहीं। कर्म योग से उसका शिथिलीकरण होने लगता। हम्म। तो वो करना आवश्यक है, जब करते हो वो भी शुद्धिकरण का साधन है, लेकिन उसमें आपका एकाग्रता नहीं रह पाए, क्योंकि आप सकाम हो, कामना वाले हो, उसका कोई
ध्यान भजन भक्ति ठीक से एकाग्रता से नहीं हो सकती। वो कामना वाला है, वासना वाला है, राग द्वेष काम क्रोध ही दिमाग में चल रहे, मोह माया में ही डूबा है। तो परमार्थ करेगा तो परमार्थ में उसकी एकाग्रता स्थिति नहीं हो पाती। इसलिए उसके लिए यही है कि अपना कर्म जो है हो सके उतना फल का, संसार का आश्रय छोड़कर ईश्वर का आश्रय लेकर करने योग्य अपने स्वधर्म प्रारब्ध अनुसार करे, ईश्वर समर्पित भाव से। फल को छोड़े, संसार को छोड़े, ये दोनों आश्रय छोड़ना हो, फल की आसक्ति और संसार की आसक्ति। तो हम जो सुबह भगवान में उठकर अपना नित्य क्रम ऐसे सोचते हैं कि हम ये करेंगे, तो वो मतलब एक तरह की वो कामना हुई कि हमारा वो प्लान करने के हिसाब से हम लोग जो कर रहे हैं? नहीं, वो ईश्वर के लिए करेंगे ऐसा संकल्प होना चाहिए सुबह उठ के कि ये ईश्वर का है, ये शरीर परिवार पर मैं ईश्वर की सेवा में आज सारा प्लानिंग करता हूँ कि ये करना है ईश्वर के लिए करना। इसमें मुझे फल लाभ हानि से कोई मतलब नहीं है। हर मतलब कर्म में सेंटर में ईश्वर को रखना है हमें। हाँ, तब जाके कर्म योग की संभावना है, अन्यथा नहीं। हाँ स्वामी जी, समझ में आया। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण। तो आज उपस्थित है प्रकाश आनंद दोषा, भद्रेश पड़िया, अजय रत्न पारखी, अमरेंद्र, अनंत कुलकर्णी, अंजलि जोशी, अंकिता सिंधे, अनुराधा जीठे, आरती जादव, आशा कोटक और भावना गरीबा, दिनेश पटेल, गीता मेनन, जीवी कुमार, हेमा कोटक, इला जोशी, जयंती पांडा, ज्योति धुमल, लीलावती बेड़ेकर, मालिनी, मीना सतीश सिंगाड़े, मीरा उचिल, मोहन, मुन्ना लाल, नयना पुरोहित, निकिता पटेल, पंकज भट्ट, प्रभाकर अक्कल, पृथ्वीराज माधव, रीमा पटेल, रिद्धि पटेल, संजीवनी, श्रीरंग रानडे, शंकर सिंह, शिवानंद पारे, सुनील ठाकुर, तुषार चौधरी, उषा मेनन, विशाल बेड़ेकर। तो आज इतने साधक उपस्थित है, कल आगे विचार करेंगे। ओम नमो नारायण। सब साधकों को ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायणाय स्वामी जी। सबको ओम नमो नारायण। ओम नमो नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायण। बहुत से निवेदन है, आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायणाय। आज का यह दिवस सत्संग यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय।